कहानी की शुरुआत में हम नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो कि मार्स पर अपने मिशन पर हैं। ये सब के सब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अब अपने मिशन को रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। और अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वोटनी जो कि एक एस्ट्रोनॉट और एक बोटनिस्ट है, उससे कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाता है। हालांकि इनकी जो कमांडर होती है वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क वोटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उनसे कोई कांटेक्ट हो रहा होता है। और उन्हें लगता है कि मार्क वोटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो वहां पर ये देखते हैं कि मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट्स में से एक रोड उसकी बॉडी में उसके पेट में चली गई है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह से वहां से उठकर अपने कैंप में जो उन्होंने शेल्टर के लिए वहां पर लगाया होता है उसके अंदर पहुंचता है और वो अपनी बॉडी से उस रोड को निकालता है। मार्क वोटनी यहाँ से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कांटेक्ट करने के जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब के सब तूफान में तबाह हो चुके हैं और वोटनी अब यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है और उसके साथियों को ये लगता है कि अब वो उस दुनिया में नहीं है और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन वोटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 सालों तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि यहाँ मार्स पर वो खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वो यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता। क्योंकि वोटनी एक बोटनिस्ट है तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और वो अब यहाँ पर खेती करने की तैयारी करता है। वोटनी एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करता है, उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाता है और अब उसे पानी बनाना है। पर अच्छी खबर ये होती है कि वोटनी को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर वोटनी के पास सारे रिसोर्सेस होते हैं और वो ऐसा ही करता है। पर जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर मिलाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से एवोपरेशन होती है जिससे वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदे बनना शुरू हो जाती है और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहाँ पर पानी बन जाता है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पहला पौधा उगता है जिसे देखकर वोटनी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि वोटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी मीडिया में यह खबर आ जाती है और उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। लेकिन अगले दिन जब उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर देख रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जो उनके इक्विपमेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल ये वो सोलर पैनल्स थे जो वोटनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और वो सब समझ जाते हैं कि वोटनी मार्स पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो भूख से मर जाएगा। उसका कहना कहीं ना कहीं सही होता है क्योंकि जमीन से मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वो जानते हैं कि वोटनी के पास इतने टाइम के लिए खाना नहीं है। अब वोटनी को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं और वो हिसाब लगाते हैं कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर उतरेगा वो 4 साल बाद उतरेगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर और तब उसे वहाँ पहुँचना होगा। और इस सफर को तय करने में उसे करीब 50 दिन लग जाएंगे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना होगा। वहाँ नीचे नासा में लोग वोटनी तक खाना और मदद पहुँचाने के लिए तैयारी में होते हैं पर इन्हें इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये मार्स पर भेजेंगे उसे वहाँ पहुँचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरा 1 साल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं ऊपर मार्स पर वोटनी की आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो गए हैं। उसने 400 पौधे उगाए जो कि उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे तरीके से उगे और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलूओं को दोबारा बो देता है। वोटनी यहाँ पर खाद के लिए अपने वेस्ट का इस्तेमाल करता है पर वो जानता है कि अगर उसने नासा से कांटेक्ट नहीं किया तो वो भले कितने भी आलू उगा ले पर वो जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो वहाँ से एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक पाथ फाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका कांटेक्ट अर्थ से टूट गया था। और जब वोटनी उस तरफ जाता है तो नीचे से नासा की टीम जो लगातार उसकी मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही होती है वो समझ जाती है कि मार्क वोटनी उस पाथ फाइंडर को लेने जा रहा है क्योंकि वहाँ उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। पर ये बहुत पुराना सिस्टम होता है और ये सिर्फ मार्स से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसीलिए वोटनी उस कैमरा के आगे 3 बोर्ड्स लगाता है। उसमें जो बीच वाला बोर्ड होता है उसमें लिखा होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं और लेफ्ट वाले बोर्ड में यस लिखा होता है और
राइट वाले में नो। नासा की टीम उस पाथफाइंडर के कैमरा को यस की तरफ मूव करते हैं और वोटनी समझ जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। इसके बाद वोटनी उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है और अभी आपस में मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। नासा से उसे मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भिजवा रहे हैं। वोटनी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को ये नहीं बताया कि अभी भी वो जिंदा है और जिस क्रू का ये मेंबर था वो अभी भी स्पेस में और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा वोटनी के क्रू को बता देती है कि वोटनी जिंदा है। इससे उसके क्रू मेंबर्स को खुशी होती है और दुख भी। उन्हें दुख इसलिए होता है कि वो वोटनी को वहाँ अकेला छोड़ाए हैं, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक दिन उस जगह जहाँ पर उसने आलू उगाए हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं और अब वो दोबारा फसलें नहीं उगा सकता क्योंकि जो एटमॉस्फेयर उसने वहाँ पर बनाया होता है वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर तबाह हो जाता है। और हिसाब लगाया जाता है कि वोटनी के पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी। यानी कि जब अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी उससे पहले ही वो भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा वोटनी को एक मैसेज देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम तक मदद और खाना पहुंचे तो तुम जिंदा बच सको। वोटनी ऐसा ही करता है। जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था अब उसे वो एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और अब नीचे से नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है इसीलिए वो उसकी टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन वोटनी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सब के सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि अब वोटनी नहीं बच सकता। उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब वोटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया तो वो टूट जाता है और वो नासा को एक मैसेज करता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे माँ बाप तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना। मैं हार नहीं मान रहा पर हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। वही नासा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है पर चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। रिच नासा की टीम को वोटनी को बचाने के लिए एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू अर्थ पर वापस आ रहा है अगर वो अर्थ पर वापस ना आकर अर्थ का चक्कर लगाएं और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा तो हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं जिससे किसी भी शिप को ग्रेविटी की मदद से स्पेस में किसी डायरेक्शन में भेजा जाता है। रिच कहता है कि जब उनका शिप मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है क्योंकि अगर ये मार्स पर उतरेंगे तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये अर्थ पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पर नहीं उतरना बल्कि वोटनी MVE यानी कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पहले से मार्स पर है उसे वोटनी को मार्स के ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ वोटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते और अगर वो ऐसा करते हैं तो वोटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू जो अब अपने घर पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा और नासा ये तय करती है कि वो ये नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ वोटनी की जान बचाने के लिए जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वही मार्स पर वोटनी अब उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ वही लड़का जिसने नासा को वोटनी को वापस लाने का प्लान बताया था वो किसी तरह से वोटनी तक पहुंचने का पूरा प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है और ये 5 और नासा की परमिशन के बिना ही वोटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल रही है तो वो समझ जाते हैं कि ये 5 एस्ट्रोनॉट अब वोटनी को लेने वापस जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वहीं मार्स पर वोटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है जिस पर बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हेमिस है, जिसमें वोटनी के 5 एस्ट्रोनॉट दोस्त उसे लेने आ रहे हैं। वोटनी अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से वो मार्स से निकल सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वोटनी को उसके तकरीबन सारे पार्ट्स को निकालना पड़ता है क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो वोटनी स्पेस तक पहुंच नहीं पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं अगर वो मार्स पर उतरे तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस अर्थ पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वोटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो वजन कम करना होगा और वोटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उतार कर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब वोटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से
से स्पेस में जाएगा, जिससे स्पेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। पर वोटनी को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पेस की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो स्पेस में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि वोटनी की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वोटनी बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उनसे मैं अपने आप को डायरेक्शन देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वहीं अभी भी हमी स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए उन्हें वहां बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और अब उन्हें वोटनी अपनी ओर आता दिखाई देता है। स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर वोटनी को पकड़ने के लिए चाहती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी हुई होती है वो खत्म हो जाती है और वोटनी तक पहुंचना अब नामुमकिन है। और अब वोटनी यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है वो उसे अपने आप को डायरेक्शन देता है और किसी तरह से वो अपने कमांडर तक पहुंच जाता है, जो उसी चेयर पर बैठकर वहां पर लेने आई होती है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी हुई होती है वोटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये वोटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और वोटनी की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वोटनी अर्थ पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में दूसरे प्लेनेट पर जिंदा कैसे रहा जाता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।